हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीचर ट्यूब साइंस वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8th, द चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर. In this chapter we will learn lots of phenomena that's happening around us in our daily or day-to-day life. Let's start it. The first one we have to talk about the force. Force क्या है? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर इसको हम कहें तो किसी भी चीज़ को पुश करना और पुल करना ही फोर्स कहलाता है. और वी कैन से force is the push or pull an object. Okay, so if an object we want to move, then we have to push it or we have to pull it. That's the force. Here in the diagram or in the pictures you can see a person is pushing a car. If he want to move this car, he has to push it. He have to push it. Here the person is pulling a cart. Here the player is pushing the ball, kicking the ball, and here the students or the children are pulling a rope. So tugging a rope, that is also pulling a rope. So ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि फोर्स इज बीइंग यूज्ड. फोर्स का यहाँ पर यूज हो रहा है. अब बात करते हैं कि फोर्स जो है कुछ इंटरेक्शन की वजह से भी फोर्स है, तो वो इंटरेक्शन से किस तरह से फोर्स आता है. So an interaction of one object on another object results in a force between these two objects. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स हम इनपुट करेंगे, देन उनके बीच में इंटरेक्शन होगा. ओके, अभी पिछले पिक्चर्स में हमने देखा, यहाँ देखिए, अ पर्सन इज पुशिंग अ कार. सो जो इंटरेक्शन है इनके बीच में वो पुशिंग के थ्रू हो रही है. एंड द कार डज नॉट मूव. और कार अगर मूव नहीं हो रही है, इफ ही पुशेस द कार ही अप्लाइज फोर्स एंड द कार बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. वेरी सिंपली, यानी कि जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड. अगर किसी चीज़ को हमें पुश करना है, पुल करना है, तभी इंटरेक्शन होगा. अगर हम किसी कार के पीछे जाकर खड़े हो जाएं, विल द कार मूव? नो, नेवर. कार विल नेवर मूव. इंटरेक्शन जरूरी है. जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे कार के ऊपर, तो कार का मूव होना पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ पर बात करते हैं हम जब फोर्स की, तो फोर्स को मैथमेटिकली और साइंटिफिकली लैंग्वेज में समझना बहुत ज़रूरी है. यू आर द चिल्ड्रन ग्रोइंग एंड कमिंग टुवर्ड्स द हायर क्लासेस. सो यहाँ आपको कुछ और नए फिनोमिनाज के बारे में जानना ज़रूरी है. सो पहली जो कंडीशन है वहाँ ध्यान दें. इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज सम ऑफ द टू फोर्सेस. अगर किसी एक बॉडी पर दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर ऑन ए सेम बॉडी और इन ए सेम ऑब्जेक्ट in a same direction, then the net force means the total force will be the sum of both of the forces. So यहाँ force F1 is working and force F2 is also working on an object that is A. So the net force will be the sum of both of these two forces. In the next condition, if two forces act on a body in opposite direction, अगर कोई दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई होते हैं, देन द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. सो जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्स के डिफरेंस के इक्वल होगा.
क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं. सो द इफेक्ट ऑन द बॉडी और ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो है वो उसके नेट फोर्स पे डिपेंड करता है कि वो मूव करेगा या नहीं. सो यहाँ ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट ए पर जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन अलग अलग हैं. ऑब्जेक्ट ए पर डायरेक्शन सेम है दोनों फोर्स की, ऑब्जेक्ट बी पर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से हो रहे हैं. इफ सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं इट मीन्स दोनों फोर्स एक साथ काम करेंगे. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी, नेट फोर्स विल बी sum of the two forces. But if the forces are acting from two different directions or two opposite directions, then the net force will be the subtraction between these two or the difference between the two forces. Okay? Now effects of force on an object. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं. लेट्स सी कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ पिक्चर्स आप यहाँ देख रहे हैं. फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट. यस, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं, इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेस्ट. अगर वो रेस्ट पे रखा है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, आपने इसको किक किया तो ये किक करने से दिस बॉल में change its position from A to B. The position is changed, so it is moved from one position to another position. तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए फोर्स यूज किया जा सकता है. सेकंड, फोर्स और क्या कर सकता है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. यस, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट की स्पीड भी क्या हो सकती है, रुक जाएगी. ट्रेन पर ब्रेक लगाते हैं, ट्रेन रुक जाती है. कार पे ब्रेक लगाते हैं, कार रुक जाती है. इवन आपकी साइकिल है, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं देन साइकिल भी स्टॉप हो जाती है. थर्ड, द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग. यस, अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आप इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ जब साइकिल में आप पैडलिंग की स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो आपकी साइकिल की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी. एंड ऑपोजिटली अगर आप पैडलिंग कम करते हैं तो साइकिल की स्पीड भी कम हो जाती है. क्लियर? अब बात करते हैं फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे क्रिकेट भी देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं. तो जब एक प्लेयर, जैसे यहाँ बॉलर ने बॉल थ्रो की है, बैट्समैन अपने बैट को यूज करके बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. ठीक है? सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट. एंड लास्टली फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं. आपने किचन में मदर को खाना बनाते देखा होगा, जब चपाती बनाती हैं तो देखो कैसे उसकी शेप जो है चेंज होती है बाई अप्लाइंग ए फोर्स. सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और क्या क्या कर सकता है फोर्स, उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ हमने देखे. फर्स्ट थिंग, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट. सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग. थर्ड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट that is moving, and force can change the direction also of an moving object, and force can change the shape of an object. So these 5 are very important for you. I think things are clear. now बात करते हैं हम types of forces की. तो देखो टाइप ऑफ फोर्सेस में हम 2 टाइप से फोर्स को स्टडी करते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सेकंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. मीन्स ऐसे फोर्स जिनके लिए 2 बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे हैं जो किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में ना आने के बावजूद उसके ऊपर अपना फोर्स अप्लाई करते हैं. कहोगे सर कैसे? तो आपने मैग्नेट देखा होगा. मैग्नेट जो है
बिना कांटेक्ट में आए भी चीज को क्या है, इन्फ्लुएंस करता है। और कांटेक्ट फोर्स तो हम देखते ही हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए सारे कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो कांटेक्ट फोर्स आर द फोर्सेस दैट एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। दीज टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेज। अब कांटेक्ट फोर्सेज को भी फर्दर डिवाइड करके वी डिस्कस दैम, और वी कैन डिवाइड दैम इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स एंड द सेकंड वन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे भी दो टाइप हैं, इनको हम और डिटेल से आगे देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, ऐसे फोर्स जिनको कॉन्टैक्ट के आने की जरूरत नहीं होती। दीज आर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए बिना भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। दे आर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सबको वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स को हम देख लेते हैं, जिसमें पहला जो टाइप है दैट इज मस्कुलर फोर्स। सो मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा फोर्स जो मसल से एक्सर्ट किया जाता है, मसल के थ्रू अप्लाई किया जाता है ऑफ आवर बॉडी, उसी को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। वी यूज मस्कुलर फोर्स फॉर आवर वेरियस एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम अपने मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं। एनिमल्स लाइक बुलक, हॉर्सेस, कैमल्स, donkeys, elephants, these all also having the muscular force to perform various tasks। इनको हम अपनी सुविधा के लिए यूज़ करते हैं और एंशियंट टाइम से इनको यूज़ किया जाता रहा है। तो ये थे मस्कुलर फोर्स, जिसमें हम अपनी बॉडी या एनिमल्स बॉडी को एज ए फोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में दो सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती तब वहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, एक बॉल है, रोलिंग बॉल, एक फुटबॉलर ने या कोई प्लेयर है उसने किक किया, लेकिन आप सबको पता है कि एक टाइम के बाद में, एक डिस्टेंस के बाद में बॉल रोलिंग करती हुई ग्राउंड के ऊपर ग्रेजुअली रुक जाती है। सो व्हाट स्टॉप्स दिस बॉल? हु एक्सर्टेड द फोर्स? नन देन द अर्थ। तो जो फ्रिक्शन आ रहा है अर्थ के सरफेस, जो ग्रास के सरफेस है उसके और बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन आ रहा है, दैट स्टॉप्स द बॉल। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स which opposes the motion of an object over a surface। तो फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर मूव करने में उसके मोशन का अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल, a ball rolling on ground gradually slows down and comes to rest due to the force of friction। और रेस्ट में क्यों आ रही है? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही रेस्ट में आ जाती है। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग ए बाईसाइकिल, अगर आप अपनी साइकिल को पैडलिंग देना बंद करेंगे, देन व्हाट हैपन्स? एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपकी साइकिल जो है वो रुक जाएगी। इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसी वजह से, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही ये स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक, जैसे कि नाम से पता है, मैग्नेट के थ्रू एक्सर्टेड जो फोर्स है उसी को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यानी मैग्नेट से जो फोर्स एक्सर्ट किए जाएंगे उसी को हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट्स। यहाँ पर ध्यान दें, जब मैग्नेट आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर दो टाइप के फोर्स इम्प्लाई होते हैं, दो टाइप के फोर्स काम करते हैं। फर्स्ट वन अट्रैक्शन फोर्स एंड द सेकंड वन इज रिपल्सन फोर्स। अब अट्रैक्शन फोर्स कब होगा, रिपल्सन फोर्स कब होगा, उसको देखते हैं।
यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए ध्यान से, सिमिलर टाइप के जो पोल्स हैं, आपको पता ही है मैग्नेट में पोल होते हैं, कितने पोल होते हैं? 2 पोल्स आर देयर। एवरी मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम नॉर्थ पोल एंड द सेकंड वन इज साउथ पोल। ओके, सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल्स। नॉर्थ को N से लिखते हैं, साउथ को S से लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, यही यहाँ पर शो कर रखे हैं, आप डायग्राम में देखिए N और S को शो किया हुआ है। सो इन ए मैग्नेट व्हाट हैपन्स कि जो सिमिलर पोल्स हैं, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ देखिए आप, ये दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे साउथ पोल को रिपेल कर रहा है, बट ऑपोजिट पोल्स आर अट्रैक्टेड बाई ईच अदर। ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड बाई साउथ पोल इज अट्रैक्टेड बाई नॉर्थ पोल, बट नॉर्थ पोल इज रिपल्ड बाई नॉर्थ पोल, साउथ पोल इज रिपेल्ड बाई साउथ पोल। क्लियर? सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बिटवीन द मैग्नेट्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। अब दूसरी तरफ देखिए, सेकंड डायग्राम में एक मैग्नेट है और नीचे कुछ स्टील नेल्स पड़ी हुई हैं, आयरन नेल्स जिनको कहेंगे। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, सो ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट का काम क्या है? जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको अट्रैक्ट करना। सो ये नेल्स जो हैं इसके साथ में अटैच हो जाती है। सो दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूर से भी एक दूसरे को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिना कॉन्टैक्ट में आए भी। अब बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर यूज होता है, थोड़ा सा काम बनता है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स दैट इज एक्जर्टेड बाई अ चार्ज्ड बॉडी। जो जहाँ चार्ज हो गए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। सो यहाँ एक चार्ज्ड बॉडी जो है अपना फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन एन अनादर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी। दूसरी किसी चार्ज्ड बॉडी पे भी हो सकता है फोर्स एक्सर्शन, और किसी अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर भी हो सकता है। यहाँ आप देख रहे हो जैसे बैलून है, बैलून को आपने देखा होगा कई बार कि जब आप उसको हाथ से रब करते हैं और फिर पेपर पीसेज के पास ले जाते हैं, दीज पेपर पीसेज आर अट्रैक्टेड बाय द बैलून। इन द सेम वे अगर आप कोई कॉम्ब लेकर आते हैं, कॉम्ब से जो है कॉम्ब को यूज करते हैं, इसी तरह से आप पहले अपने सूखे बालों में इसको रब करें और पेपर के छोटे छोटे पीसेस को ये अट्रैक्ट करता है। ये आप घर पे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, इसको देखें करके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में यहाँ पर 2 अलग अलग बॉल्स रखी हैं जिनको हैंग किया है। वन इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज विद नेगेटिव चार्ज। सो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं, दे आर अट्रैक्टेड बाई ईच अदर, बट सेम पोल, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। सो नेगेटिव पॉजिटिव आर रिपेल्ड बाई ईच अदर। आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? ये रिपेल करते हैं, बट ऑपोजिट जो चार्ज है उसको अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत बार आपने सुना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं, देख रहे हैं, ऑल आर अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। द अर्थ पुल्स इट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो ये बहुत सारे डेली लाइफ में आपने फील किया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप खुद भी करके देखें और इसको फील करें। ए कॉइन और पेन फेल्स डाउन व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। आपके हाथ से जब कभी पेन, कॉइन या कोई और चीज़ स्लिप डाउन हो जाती है तो वो नीचे ही गिरती, ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि अर्थ इज अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। ए बॉल थ्रोन अपवर्ड फॉल्स डाउन।
हमने बॉल को अपवर्ड्स फेंका, थ्रो किया, बट आफ्टर ए सर्टेन हाइट इट कम्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. वाई? हियर अगेन द अर्थ इज अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग. थर्ड, leaves and fruits fall to the ground when they get detached from the plant. जो भी लीव्स हैं, सूखी लीव्स अगर या गिरती हैं या किसी कारण से ग्रीन लीव्स भी टूट कर गिरती तो नीचे ही गिरती हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाती. वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड्स. पानी भी आपने देखा होगा, पानी हमेशा ढलान की तरफ मूव करता है. क्यों मूव करता है? क्योंकि ढलान की तरफ अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा रहेगा. क्लियर? यहाँ देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और ऑल द प्लैनेट्स आर अट्रैक्टेड बाय सन एंड दीज ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. और यहाँ पर एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, जैसे अर्थ के चारों तरफ आप देखते हो मून जो है ये भी अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है ना. दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ आप देखिए राइट हैंड साइड में एप्पल एक बात बहुत ही फेमस है, न्यूटन से रिलेटेड ये एक इंसिडेंट है. आप सभी अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से इस बारे में डिस्कस करें कि ये क्या रूल था और क्या इसका कनेक्शन है विद न्यूटन. न्यूटन नाम का एक ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने इस ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वेंट किया, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन किया. तो ये क्या था, किस तरह से काम किया, कैसे सबसे पहले इसके बारे में जानकारी हुई न्यूटन साहब को, तो उसके बारे में आप जानकारी करने की कोशिश करें. इसके बाद आता है एक और फिनोमेना जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, दैट इज प्रेशर. सो प्रेशर इज द फोर्स. प्रेशर भी क्या है? एक टाइप का फोर्स है दैट इज एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, जो किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया के ऊपर काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है. सो प्रेशर को लिखा जा सकता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. सो वी कैन राइट इट P इज इक्वल टू F अपॉन A. A is the area of the surface, okay, on which this force is acting. So if the area is smaller, अब सिंपल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है और 10 मीटर स्क्वायर कोई एरिया है, तो एग्जैक्ट जो रिजल्टिंग प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल. क्लियर? बट अगर आप इन एरिया इंक्रीज कर देते हैं सो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इजंट इट? प्रेशर कम होता चला जाता है. तो जैसे जैसे एरिया कम होगा प्रेशर इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. इफ द एरिया इज स्मॉलर द प्रेशर इज मोर ऑन द सरफेस फॉर सम सेम फोर्स. सेम फोर्स अगर सेम सरफेस पे काम कर रहा है, उसका एरिया पहले से अगर बढ़ा दिया जाए या पहले से अगर बढ़ा दिया जाए तो फोर्स उसके ऊपर कम लगेगा, और एरिया को कम कर दिया जाए देयर विल बी मोर फोर्स. ओके, इट इज ईजियर टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स पॉइंटेड एंड देन इट्स हेड बिकॉज द प्रेशर इज मोर. देखो नेल की जो शेप होती है कुछ इस तरह की होती है, तो यहाँ इसका जो एरिया है वो इस एरिया से बहुत कम है, इसलिए जब इसके ऊपर फोर्स किया जाता है, पुश किया जाता है, तो प्रेशर के थ्रू ये अंदर इनसाइड है वुडन रॉक एंटर हो जाती है, प्लैंक में, वुडन प्लैंक में एंटर कर जाती है. बट अगर इसको उल्टा की तरफ अगर आप इसको करने लगेंगे देन क्या होगा? ये नहीं होगी एंटर. इस तरह से अगर आप करेंगे तो यहाँ एरिया क्या है? ज़्यादा है, यहाँ एरिया कम है, तो रिजल्टिंग फोर्स विल बी लेस. चलिए आगे देखते हैं.
और देखिए आप घरों में यूज़ करते हैं, आपके घर में नाइफ जो होता है वो भी शार्प एंडेड, जो उसका नाइफ का है उसी से वेजिटेबल कट होती है, बट जो उसका ब्लंट एरिया है, ब्लंट साइड है, वहाँ से उससे नहीं काट सकते हम, क्योंकि शार्प साइड में उसका जो एक्टिंग एरिया है वो इज़ लेसर। आपका जो स्कूल बैग है उसमें भी देखो जो स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रैप्स जो होती हैं वो चौड़ी बनाई जाती है, जितनी चौड़ी होंगी आपके बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स क्या आएगा, कम आता है, और अगर थिन होंगी, पतली होंगी तो आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स आएगा, है ना। जैसे पॉलीथीन बैग को कैरी करना, 5 किलो पॉलीथीन बैग अगर आप लेकर चलें तो बहुत मुश्किल होगा, और उसी 5 किलो वेट को आप अपने बैग में कैरी करें, बहुत आसानी से उसे हम कैरी कर पाते हैं। ये था प्रेशर। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अगर आप इसे ब्लंट साइड से इंसर्ट करना चाहते हैं दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट कील जो नेल है उसे आसानी से हम प्रेस कर सकते हैं। फोर्स जो है प्रेशर जो डिपेंड करता है फोर्स और एरिया के ऊपर, और इसकी कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर दी हैं। सेम फोर्स यहाँ देखिए 100 न्यूटन, यहाँ पर भी 100 न्यूटन अप्लाई करते हैं, बट एरिया इज़ लेस और मोर देन द रिजल्टिंग फोर्स, प्रेशर ऑल्सो विल बी लेस और मोर। ये जो एक फॉर्मूला है, इसे याद रखना चाहिए आपको, बहुत इजी है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। अब यहाँ देखते हैं कि कुछ लिक्विड्स भी जो है प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। सो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। किसी भी कंटेनर में जब लिक्विड को आप कंटेन करते हैं, सो लिक्विड की वजह से वो कंटेनर की जो वॉल्स हैं उनके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। सो लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। हाँ यस, वर्टिकली नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जितना लंबा कॉलम होगा लिक्विड का उतना ज़्यादा नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स आएगा। लिक्विड एक्सर्ट साइडवेज प्रेशर ऑल्सो। साइड की तरफ भी ये अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये बॉटम की तरफ एक्सर्ट करते हैं, लेकिन साइड की तरफ भी अपना प्रेशर एक्सर्ट रखते हैं, ये करते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या है? वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। किसी भी बैलून में आप वाटर डालकर देखें, उसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम हाइट। सेम हाइट के ऊपर लिक्विड का सेम प्रेशर होता है। क्लियर? अगर दो बॉक्स ऐसे, एक और बॉक्स इधर ले लिया जाता है, ऐसा कंटेनर ले लेते हैं हम, और उसमें भी सेम हाइट से अगर लिक्विड को हम डालते तो दोनों की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती, सेम प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट किया जाता। यहाँ देखिए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आपके बुक में भी है। अटैचिंग बैलून टू ए टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर हमने पहली एक टेस्ट ट्यूब ली ए, फिर टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली। फिर इनमें हमने क्या किया, तीनों को एक बैलून यहाँ पे अटैच किया, एक एक बैलून सबके साथ में अटैच कर दिया। फर्स्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने कोई वाटर या लिक्विड इसमें इंसर्ट नहीं किया। बट टेस्ट ट्यूब बी में हमने लिक्विड को एक हाइट तक हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, कुछ लिक्विड इसमें डाला और इसका लेवल यहाँ तक है। तो आप देख रहे हैं कि जो बैलून है उसका साइज इंक्रीज हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया हमने, हाइट ऑफ वाटर इंक्रीज कर दिया, यानी कि ज़्यादा वाटर हमने डाल दिया इसमें। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैलून का जो साइज है और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इट मीन्स व्हाट, कि लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं गैस की भी। क्या गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? यस, डेफिनेटली। जब आप अपनी साइकिल के टायर में, ट्यूब में जब एयर डालते हैं तो जब एयर डालते हैं
तो उसका साइज देखो इंक्रीज हो जाता है। सेम वे बैलून में जब एयर डालते हैं तो बैलून का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। सो अब ये होता कैसे है इसको समझते हैं। सो ए गैस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल से बनी है और ये मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड एंड कोलाइड विद ईच अदर। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस में वो मूविंग करते रहते हैं, हमेशा उनमें एक मूविंग एनर्जी रहती है और जब मूव करते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं। कोलाइड करते हैं तो मतलब टकराते हैं और टकराने से उसकी गैस जिस भी कंटेनर में हम इसको रख रहे हैं उस कंटेनर की जो वाल्स हैं उसके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन एनी सरफेस विद विच दे कोलाइड। किसी भी सरफेस के ऊपर वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। तो हम समझते हैं कि गैसेस भी क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। अब बात करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। क्या एयर भी प्रेशर डालती है? एटमॉस्फेयर का भी कोई प्रेशर होता है? यस, डेफिनेटली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ एयर अराउंड अस। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये किसका प्रेशर एक्चुअली इज द प्रेशर ऑफ एयर दैट इज अराउंड अस। ओके, the air which is around us exert a pressure. So atmospheric pressure is due to the weight of air. So air के weight की वजह से ही atmospheric pressure create होता है। यहाँ हम देखें कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं हमने। देखो, atmospheric pressure is defined as the force per unit area exerted against a surface by the weight of air column above that surface. किसी सरफेस के ऊपर उसके एक यूनिट एरिया पर उसके कॉलम में, यूनिट एरिया का जो कॉलम, यूनिट वॉल्यूम का जो कॉलम है उसमें कितनी एयर है उसका वेट जो होगा वही उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। द प्रेशर इज एट पॉइंट एक्स। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पॉइंट प्रेशर जो है वो कहाँ है, एक्स के ऊपर, पॉइंट एक्स के ऊपर इसका प्रेशर है। इंक्रीज द वेट ऑफ द एयर अबाउट इट इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप इस कॉलम की हाइट इंक्रीज करते जाएंगे इसके ऊपर प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। द प्रेशर एट पॉइंट एक्स डिक्रीजेज इफ द वेट ऑफ द एयर अबाउ इट डिक्रीजेज। और अगर आप इसकी हाइट को कम करते चले जाएंगे तो इसके ऊपर प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। एक और ये बहुत ही सिंपल फिनोमेना आप खुद भी कर सकते, देख सकते हैं घर पे। प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं या एल्यूमिनियम के जार जो आते हैं आजकल कोल्ड ड्रिंक्स वाले, उनको भी यूज किया जा सकता है। खाली जार ले लें, उसको गर्म करें, हीट करें और उसको एकदम से जल्दी से ठंडा होने के लिए रखें। जैसे आप ऐसा करेंगे तो उसके ऊपर आप देखेंगे रिंकल्स आ जाएंगी, वो क्रश हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गर्म होने से इसके अंदर की जो एयर है वो तो बाहर चली गई है। अब अंदर की एयर बाहर चली गई तो बाहर की जो भी एयर थी उसने इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया और इसी प्रेशर की वजह से ये क्रश हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, करके देखें इसको घर पे, है ना। सो दैट वाज द चैप्टर। आई थिंक यू एन्जॉयड इट। आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप ज़रूर दें, कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।